नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे। आज मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ माँ कात्यायनी का स्वरूप, जो कि माँ का छठा रूप है। और माँ कात्यायनी क्या देती हैं वर, कैसे प्रसन्न होती हैं माता, और कौन से ऐसे खास उपाय हैं जिसे करने से आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी तरह से हस्बैंड वाइफ में झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, काफ़ी मनमुटाव हो रहा है, चाहे आप शादीशुदा हो या फिर आपके पार्टनर्स हो, मनमुटाव बहुत ज़्यादा होता है, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में धन आते-आते रुक जाता है। तो इस तरह के उपायों को आज के दिन माँ कात्यायनी का जो छठा स्वरूप, यानी कि आज मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, आप देखेंगे आज कल का जो दिन है, माँ कात्यायनी का स्वरूप की पूजा अगर इस तरह से, जिस तरह से मैं कह रही हूँ, अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में 100% सुख आने वाला है। सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है, धन धान्य में वृद्धि होती है। इसके अलावा आपके जीवन में चल रही सारे संकट खत्म होते हैं, सारे संकटों का नाश होता है। मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, फीवर हुआ है मुझे, बहुत हेडेक है, मतलब तबीयत अच्छी नहीं है। उसके बावजूद भी नवरात्रे चल रहे हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि माता रानी को प्रसन्न कर सकूँ। ये इस वक़्त जिसकी तबीयत ख़राब होती है ना, कहते हैं कि नकारात्मकताएँ निकल रही हैं, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं होती। मैं खुद को भी हिम्मत दे रही हूँ और मुझे पता है कि माँ अगर चाहेंगी तो जीवन में बहुत कुछ मुझे मिलेगा, और मेरे साथ आप सबको मिलेगा जो भी आपकी मनोकामना है। तो बोल साचे दरबार की जय। तो आपको ज़रूर जय लिखना है, जय माता दी लिखना है। और इसके साथ ही साथ अगर अभी तक आपने मेरे और आपके दोनों के यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि जो भी चीज़ें मैं शेयर करती हूँ, जो भी उपाय मैं शेयर करती हूँ, वो हर एक के काम में आए और उनको फ़ायदा दे। बजरंगबली की पूजा आराधना करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। इसके साथ ही साथ हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आराधना करना भी आपको नहीं भूलना है। और सर्वप्रथम जो है वो गणेश जी है। मैं गणेश पुराण पढ़ती रहती हूँ, तो इसलिए ये किताब मैं लेकर ही बैठती हूँ, आप सभी को पता है। और इसके अध्याय मैं अपने हिसाब से करती रहती हूँ। तो चलिए ये सब बात ख़त्म करते हैं और अभी बात करेंगे कि कौन से ऐसे ख़ास उपाय हैं जो माँ कात्यायनी को प्रसन्न करने के लिए आपको ज़रूर करना चाहिए, और जिसे करने से आपको अपने जीवन में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होगी और लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा और आपकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होगी। मैरिड लाइफ के लिए अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी सही नहीं चल रही, तो आज के दिन एक ख़ास काम ज़रूर करिए। बहुत ही सरल और छोटा सा उपाय। आपको करना क्या है, आपको माँ को शहद का भोग लगाना है। माँ कात्यायनी को अति प्रिय है शहद का भोग। पीले रंग के वस्त्र धारण करें, जिस तरह से पीले कपड़े में पहनी हुई हूँ, चमकीला हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो किसी भी तरह से येलो कलर का कपड़ा धारण करें, खुद ही भी वस्त्र पहने, सुबह सुबह नहा धोकर पीले वस्त्र धारण करके माँ के समक्ष बैठे, उनकी आरती गाएं, उनको अपनी मन की इच्छा बताएं। आपके और अपने हस्बैंड की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही, झगड़े हो रहे, तो आप उनको ये भी बताएं माँ को शहद का भोग लगाएं। उस शहद के भोग में से इतना क्वांटिटी होना चाहिए शहद कि उसको 2 प्रकार के यूज़ में आप ला पाएँ। करना क्या है, पहली तो उपाय ये है, शहद को लेकर अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर आप खाएँगे। इसके अलावा आपको शहद लेकर एक छोटी-सी शीशी काँच की होनी चाहिए, उसके अंदर आपको डाल लेना है, पूरा भर लेना है, लबालब कर लेना है। उसके अंदर छोटी-सी पिक्चर आपकी और आपके हस्बैंड की। अगर आपके बहुत ज़्यादा मैरिड लाइफ़ अनबन चल रही है, आपकी मैरिड लाइफ़ अच्छी नहीं चल रही, बहुत कलेश होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत क्रिएट होते हैं, और किसी भी तरह से आपको उसका सही रास्ता नहीं मिल रहा, हमेशा लड़ाइयाँ होती ही चली जा रही हैं, तो फिर आपको ये काम करना चाहिए। आपको ज़रूर से ज़रूर शहद का एक मतलब कोई भी खाली बॉटल, काँच की हो, शहद की हो, जो भी हो, उसके अंदर आपको 2 पिक्चर्स डालनी है, एक अपनी और एक अपने पार्टनर की। आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। और उस शहद की शीशी के अंदर वो दोनों डालना है। आपको 1 चुटकी हल्दी लेनी है और आपकी मनोकामना, आप जो चाहते हैं कि ये जो व्यक्ति है मेरे हमारी बनने लगे, हमारी आपस में बॉन्डिंग हो जाए, हमारी एक साथ कभी लड़ाइयाँ ना हो, कभी भी झगड़े ना हो, इन तरह की चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें जो आप चाहते हैं बोलकर आपको 1 चुटकी हल्दी उसके अंदर डाल देनी है। अपनी मनोकामना कहकर उस डिब्बे को ज़ोर से, टाइट से बंद करके माता के समक्ष रख दीजिए और उसको रहने ही देना है। उसको हटाना नहीं है, नवरात्रि के बाद भी नहीं हटाना। आप देखेंगे धीरे-धीरे करके 1 डेढ़ महीने के अंदर आपको उसके रिज़ल्ट्स नज़र आने लगेंगे और आपके हस्बैंड जो है लड़ाइयाँ ख़त्म कर देंगे। ये जो उपाय नवरात्रि में किए जाने वाले उपाय हैं, केवल नवरात्रि में ही किए जाते हैं। इसके अलावा इसको कभी भी आप नहीं कर सकते। अब बात करेंगे कि किस प्रकार से धन की कामना अगर आप करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। मैं आपको ये करके दिखाती हूँ। देखिए, मैं जो करती हूँ वो मैं आपको ज़रूर दिखाती हूँ। आपको दिखा दे रही हूँ, एक इस तरह का पान का पत्ता आपको ले लेना है, मार्केट में कहीं पर भी अवेलेबल मिलता है। आपकी जितनी उम्र है, ठीक है,
आपको हल्दी का कोई भी पैकेट ले लीजिए, आपकी जितनी उम्र है उसको अपने हाथों से इस तरह से लेना है, चुटकी भर के। जैसे अब मेरी, अगर आप बोलेंगे 1 साल है तो 1 चुटकी। ओम ऐंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ठीक है, बोल दिया, 1 चुटकी मैंने अभी रखी है। आपकी जितनी एज है आप उतनी चुटकी इसके ऊपर हल्दी रखते जाएंगे, रखते चले जाएंगे। और उसके बाद अंत में इस हल्दी को माता रानी के सामने आपको रख देना है। और इस माता रानी को रखने के बाद नवरात्रि जब बीत जाए, इसके बाद आप इसका प्रयोग किस प्रकार के से करेंगे, चलिए बता देती हूँ। ये है आपके सौभाग्य में वृद्धि के लिए, आपके भाग्य को परिवर्तन करने के लिए, धन धान्य में वृद्धि करने के लिए, सुख समृद्धि में वृद्धि करने के लिए। आप देखेंगे दिवाली तक आपकी झोली भर ही जाएगी, गारंटी मैं कह सकती हूँ। नवरात्रे में इस हल्दी को आप माँ के चरणों के पास रख दीजिए, चाहे आपके घर पर माता रानी की तस्वीर हो, प्रतिमा हो, या फिर आप सार्वजनिक मंदिर में जाएंगे तो फिर आपको लौटा कर उसको लाना भी है। इस बात का ध्यान रखें कि नवरात्रि जब हो जाएगी उसके बाद दशमी के दिन इसको आपको अपने घर पर लेकर आना है। तो उसी प्रकार से आप रख बेहतर होगा इसको आप अपने घर के मंदिर में रखें, जहाँ पर माता की एक प्रतिमा या एक छोटा सा फोटो भी रख लीजिए। अपनी उम्र बराबर चुटकी हल्दी डालेंगे और माता रानी से कामना करेंगे कि हे माता, हमारी सारी जितनी भी समस्याएं ख़त्म करो, हमें धन धान्य दो, धन में वृद्धि दो, चीज़ें अच्छी होने लगे, हमारा भाग्य में परिवर्तन हो, जो भी तकलीफ़ें हैं वो सारी ख़त्म हो जाए। जो चाहते हैं आपकी जो मनोकामना है उसको बोलकर इसको माता रानी के चरणों में इस प्रकार से अर्पित ज़रूर करें। ये किसी भी दिन कर सकते हैं, केवल कात्यायनी माँ का दिन है मैं इसलिए नहीं कह रही, कोई भी दिन नवरात्रि में 9 दिनों में से किसी भी दिन, आज है 5वां दिन, कल 6ठा दिन है, कल सुबह उठकर कर लीजिए, कभी भी कर लीजिए। सारा दिन नवरात्रि में रात का महत्व ज़्यादा होता है। चेष्टा करें कि अगर आप सात्विक भोजन नहीं करें तो ये काम नहीं कर सकते। अगर आप सात्विक हैं उस दिन के लिए भी, अगर आप वेजिटेरियन हैं, लहसुन प्याज तक का सेवन नहीं किया, तो इस काम को सुबह उठकर ज़रूर कर लीजिए, खाली पेट में कर लें, या रात्रि के समय अगर कर पाएंगे तो अति उत्तम होता है। तो इस क्रिया को करने के बाद इसको दशमी में उठाइए, किसी शीशी में इसको डाल दीजिए और इस हल्दी में थोड़ा सा केसर मिला लीजिएगा, थोड़ा सा गुलाब जल, थोड़ा सा गंगा जल मिला के इस मिक्सचर को तैयार करके आप रखें और एवरी डे इसका तिलक करना है दशमी के बाद से। और देखिए दिवाली तक आपकी लाइफ में किस प्रकार से चेंजेस आती है। आशा करती हूँ मेरे वीडियोस पसंद आ रही होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय माता दी लिखें। धन्यवाद।